में जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के लोगों को जो है कि गुमराह करके घर पे भेज दिए। कई लोग ऐसे हमारे लोग हैं, अगर मैं चाहूँ तो अपने चैनल पर उन लोगों को बुलवा सकता हूँ कि बुलवा करके जो एस्टीमेट जमा करवा लिए, मगर अभी तक पैसे नहीं दिए, वो भी सरकार का पैसा। ऐसे ऐसे हैं। देखिए माननीय विधायक कमलाकांत राजभर जी को, अब हमें खुद ही एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आदरणीय कमलाकांत राजभर जी को, माननीय विधायक जी को, आपको जब 25 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का अधिकार है तो अपने अधिकारों का पालन करिए। आप अस्पताल में भेजिए, कर्तव्यों का पालन करिए, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करिए। इसी जनता के बल पर आप माननीय विधायक बने हुए हैं, इन्हीं जनता के वोटों से आप विधायक बने हुए हैं। और अगर आपके क्षेत्र की जनता पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, तो उनकी जो है सरकारी योजनाओं से मदद करनी चाहिए। और वो अपने विधायक निधि से आप सीधे मदद करते तो आप कह रहे हैं 15 दिन नहीं लगता, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर वो पैसा आ जाता। माननीय विधायक जी जिला अधिकारी महोदय को लिख कर देते और तत्काल जो है जिस अस्पताल का आप एस्टीमेट बनवा के दिए थे उस अस्पताल में पैसा पहुंच जाता और आपका सुचारू रूप से इलाज हो जाता और आप जो है स्वस्थ हो जाते। तो समाज को भी अच्छा लगता, आम जनता को भी अच्छा लगता। माननीय विधायक कमलाकांत राजभर जी के लोग प्रशंसा भी करते कि माननीय विधायक जी एक गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति का जो है मदद किए कि उनका इलाज हो गया और आप भी स्वस्थ हो जाते। समाज का काम आप भी करते हैं, समाज की समस्याओं का, जनता की समस्याओं को आप सरकार के आंख कान तक पहुंचाने का काम करते हैं, यानी दिखाने का भी काम करते हैं और पहुंचाने का भी काम करते हैं। और सरकार की अच्छी योजनाओं को आप जनता तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोग जागरूक पत्रकार हैं। जब आप जैसे जागरूक पत्रकार को माननीय विधायक कमलाकांत राजभर जी केवल टरका रहे हैं, यानी तारीख पे तारीख दे रहे हैं कि जाइए आप घर बैठिए और आपकी मदद हम करेंगे और कोई अधिकारी जाएंगे जांच में, अगर आप उस तरह से पाए जाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। आप बताइए माननीय विधायक जी अपने पैड पे लिख देते कि फला व्यक्ति का फला अस्पताल में इलाज हो रहा है, मैं अपने निधि से 2 लाख रुपया भेजता हूं, तुरंत हो जाता। लेकिन आप जनता को कब तक गुमराह करेंगे माननीय विधायक जी? दीदारगंज के माननीय विधायक हैं आप और इस तरह की बात आ रही है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं इस तरह का मदद लेने के लिए। आप तो बड़े सौभाग्यशाली माननीय विधायक जी हैं कि बहुत कम लोग आपके पास इस तरह का मदद लेने के लिए पहुंचते हैं। नहीं तो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपनी एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र भेजते हैं। मुझे एक चीज के मुझे दुख हुआ कि अगर मुझे एक बार में कह देते तो ठीक था। मैं जब वहाँ पे 10 चक्कर मारा तब तक नहीं मिले, कहीं लखनऊ, कहीं यहाँ, कहीं वहाँ। जब चुनाव आएगा तो ये लोग फोन उठाते हैं, जब चुनाव खत्म तो फोन उठाना बंद कर देते हैं, उसके पहले नहीं पहचानते हैं। और विधायक जी मुझे यह भी नहीं जानते कि यह रिपोर्टर और पत्रकार हैं, उनको हमारे बारे में नहीं मालूम है। मगर मुझे इस बात की गुस्सा है कि जब मैंने एक बार जो है कि लेके गया, 10वीं बार 11वीं बार पे मिले, इसके बाद बोले कि जाइए कागज जो है कि एक बनवा करके लेके आइए। फिर मुझे जो है कि कागज बनवाने में 15 दिन लग गया। फिर मैंने लेके गया तो देखे बोले कि जाइए आपके घर पर अधिकारी जाएगा। 7 महीने हो गए, अभी तक कोई अधिकारी नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि यह बात को जो है कि आप तक पहुँचाया जाए। अच्छी बात है मनोराम जी, सबसे बड़ी बात है आप आय प्रमाण पत्र दिए, अपना आधार कार्ड दिए होंगे और जिस अस्पताल में इलाज करवाना चाह रहे थे वहां से एस्टीमेट भी दिए होंगे। तो ये जिम्मेदारी माननीय विधायक जी की बनती है कि उस अस्पताल में अपने विधायक निधि से जो भी एस्टीमेट है उसके अनुरूप उन्हें जो है पैसा देना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहे हैं। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को कमजोर कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। दुख ये है हमें कि मनोराम जी जैसे जागरूक इंसान को अगर आप नहीं मदद कर रहे हैं, जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है। आर्थिक रूप से कमजोर आदमी ही सहायता मांगने जाता है, जिसके पास धन दौलत होता है वो किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाता। माननीय विधायक जी वो स्वयं अपना इलाज करा लेता है। लेकिन जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, परेशान हैं, वही लोग आप लोगों के पास जाते हैं। तो कम से कम उन लोगों की मदद करिए जो लोग आपके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। तमाम जनता पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, लेकिन वो आपके पास नहीं पहुंच सकती है। लेकिन मनोराम जी कम से कम 12, 13 बार, 14 बार आपके पास गए, उसके बाद आप किसी तरह से मिले, मिलने के बाद आपने इनको आश्वासन दिया और आज भी इनके इलाज के लिए जिस अस्पताल से इन्होंने
एस्टीमेट बनवाया था वहां पैसा नहीं पहुंचा। बहुत दुख की बात है। माननीय विधायक जी कमलाकांत राजभर जी, आप अपने तो कमजोर होने का वो कर ही रहे हैं, आप माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को भी कमजोर कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को भी कमजोर कर रहे हैं। तो आप अभी से चेत जाइए कि आम जनता के दुख और समस्या को समझते हुए जो लोग आपके पास पहुंच रहे हैं, जो लोग आपको प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कम से कम उनकी तो मदद करिए। आप बताइए, आपके क्षेत्र में, दीदारगंज क्षेत्र में बहुत कम लोग आपके पास जा पाते हैं। दूर है, घर से दूर है। एक तो घर से दूर है और दूसरी बात जागरूक लोग ही पहुंच पाते हैं। तो कोई अगर व्यक्ति जा रहा है तो उसकी जो है संजीदगी से मदद करिए, जिससे आपकी जनता में प्रशंसा की जाए और समाजवादी पार्टी का जो है सम्मान बचा रहे, समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बना रहे। नहीं तो आप जैसे अगर इस तरह का संजीदगी वाले माननीय विधायकगण इस तरह का काम करेंगे तो जनता आप लोगों से नाराज हो जाएगी। और जनता को नाराज मत करिए। 2027 में चुनाव आने वाला है और चुनाव में जनता अगर नाराज हो जाती है तो उसका जवाब उसी तरह से देती है। कितनों मनाएंगे, कितनों हाथ पैर जोड़ेंगे, लेकिन जो जनता नाराज हो जाती है वो जल्दी मानती नहीं है। इसलिए जो जनता आपको वोट दे के जिताया है और पिछड़े दलित लोग जो आप पे बहुत विश्वास किए थे, आपसे अपेक्षा किए थे, तो उस अपेक्षा पे खरे उतरने का काम करिए कि जो भी लोग जा रहे हैं आपके पास, जैसे मनोराम जी गए, आपने जो है मनोराम जी ने आपको जो है एस्टीमेट भी दिया, अपना आधार भी दिया, अपना आय प्रमाण पत्र भी दिया, तो आपको जो है अपने निधि से इनको जो है पैसा इनके जो है जिस अस्पताल में इलाज करा रहे थे वहां भेजना चाहिए था, लेकिन ये लेट लितिफी का 7 महीना हो गया। 7 महीने अक्टूबर तो आप बताइए, आदमी निराशा में मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। आप बताइए, ऐसे लोगों को तो मदद आपको करनी चाहिए। आपको संवेदनशील होना चाहिए, आपको जो है दयाल होना चाहिए, आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। माननीय विधायक जी, ये क्यों आज इस तरह से बोल रहे हैं? और ये जागरूक पत्रकार हैं और इनकी आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो जो गरीबी बेबसी लाचारी में घर में बैठे हुए हैं, आपके यहाँ तक भी नहीं जा पाते हैं, उनकी मदद कैसे करेंगे? तो मैं निवेदन करूंगा माननीय विधायक जी से कि अभी भी मनोराम जी का आप मदद कर दीजिए, जिससे कि इनका इलाज हो जाए और समाजवादी पार्टी का जो है लोगों में विश्वास बना रहे। और समाजवादी पार्टी के आप विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाजवादी विचारधारा के लोग गरीबों की मदद करते हैं, असहायों की मदद करते हैं, मजलूमों की मदद करते हैं, परेशान लोगों की मदद करते हैं। तो आप मदद करके एक मिसाल कायम करिए, जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाए और आपको लोग जनता आने वाले चुनाव में और ज़्यादा वोट दे के भारी बहुमत से जिताने का काम करें। आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज से कमलाकांत विधायक को जो है कि जो दीदारगंज विधानसभा से विधायक है कमलाकांत, कितने लोगों को मदद की है? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं सभी विधायक को 25 लाख रुपए गरीब बेसहाय लोगों को इलाज के लिए देता हूं, मगर विधायक लोग नहीं देते हैं, या मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कि दीदारगंज विधानसभा से कितने लोगों को विधानसभा दीदारगंज से विधायक जी कितना पैसा इलाज के लिए दिए हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर देना। आजमगढ़ से आप देख रहे थे मनोराम की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।